आइए समझते हैं। हमारे पास है कक्षा 10 के पहले चैप्टर का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल। हमारे पास सवाल है कि सिद्ध कीजिए कि 2 प्लस कर्ण में 3 एक अपरिमेय संख्या। आइए इसको समझते हैं। जो हमसे ये कह रहे हैं ठीक उसका हम क्या मान लेते हैं, विपरीत मान लेते हैं। हम कहते हैं कि हमने माना कि 2 प्लस कर्ण में 3 एक क्या है, परिमेय संख्या है। 2 प्लस कर्ण में 3 एक क्या है, परिमेय संख्या है। जैसे ही ये बात हमने माना तो हमको पता है कि ये 2 प्लस कर्ण में 3 जो है ये बराबर किसके हो जाएगा, P बटे Q के। और P और Q कैसी संख्याएं हैं, P तथा Q सह अभाज्य संख्याएं हैं। कौन सी संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं। जहां Q कभी भी क्या नहीं हो सकता है, जीरो नहीं हो सकता है। यहां तक क्लियर है सबको। जैसे ही हम बात करते हैं किसी भी परिमेय संख्या की तो हम जानते हैं कि परिमेय संख्या को P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। और P और Q कैसी संख्या है, तो सहअभाज्य संख्या है। अब इस बात को समझते हैं। देखिए, अगर हम इस कर्ण में 3 को यहां रोक लें तो बराबर के उधर कौन जाएगा, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में। एक चीज नोटिस करने वाली बात है, हमारे पास ये जो P और Q है, चूंकि ये पूर्णांक है, अगर ये पूर्णांक है तो कहीं ना कहीं P का कुछ मान होगा, जैसे 2, 4, 6, Q का कुछ मान होगा 3, 2, 5, ऐसे करके कुछ ना कुछ क्या होगा, मान होगा। और अंततः हम जोड़ या घटाने पर पाएंगे कि कोई एक हमको संख्या भिन्न के रूप में मिल रही है, 1/2, 4/2 etc। कुछ भी हमको एक क्या मिल रही है, भिन्न के रूप में मिल रही है। यानी कुल मिला के P बटे Q के रूप में मिल जा रही है। जब P बटे Q के रूप में मिल जा रही है तो ये जो पूरा पोर्शन हमारा है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो अगर इस साइड वाली परिमेय संख्या है तो जाहिर सी बात है जो इसके बराबर में है वो भी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। अब हम ऐसे लिख सकते हैं, चूंकि P माइनस 2/Q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, अर्थात जो कर्ण में 3 है हमारे पास वो भी परिमेय संख्या होगी। अब एक चीज ध्यान दीजिए, क्या कर्ण में 3 एक परिमेय संख्या होती है, तो हम आप बताएंगे और हम सब जानते हैं कि कर्ण में 3 एक परिमेय संख्या नहीं होती। ये बात सरासर क्या है, गलत है कि कर्ण में 3 क्या है, परिमेय संख्या। यानी कि ये जो पूरा माजरा प्राप्त हुआ, ये जो पूरा मान हमको मिला है, ये केवल और केवल हमारी गलत कल्पना के आधार पर मिला है। और सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि हमारा माना हुआ क्या है, गलत है। लिख सकते हैं यहां, अतः कर्ण में 3 एक अपरिमेय संख्या है। कर्ण में 3 एक अपरिमेय संख्या है जो हमारे गलत कल्पना से परिमेय संख्या प्राप्त हुई है। यह हमारे माने गए कथन का विरोधाभास है, कथन का विरोधाभास है। अतः हम फाइनली कह सकते हैं कि हमारे पास जो 2 प्लस कर्ण में 3 है वो कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है।
उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। इसमें सीधा सीधा हमने ये कहा कि 2 प्लस कर्ण में 3 को हम क्या मान लिए, परिमेय संख्या। जैसे ही परिमेय संख्या माने तो हमारे पास क्या मिल गया, ये जो पूरी संख्या होगी किसके बराबर होगी, P बटे Q के बराबर। और P बटे Q के बराबर होगी तो जाहिर सी बात है P और Q कैसे हैं, एक सहभाज्य संख्या और Q कभी भी 0 नहीं हो सकता। हमने यहां से अगर कर्ण में 3 को रोक लिया तो 2 उधर पक्षांतर होगा तो माइनस में हो जाएगा। और हमको पता है P और Q एक पूर्णांक है, कहीं ना कहीं जोड़ने घटाने पर कहीं ना कहीं हमको एक भिन्न प्राप्त होगा, P बटे Q के रूप में कोई चीज प्राप्त होगी। यानी जो हमारा राइट हैंड साइड है वो क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन उसके बगल में अगर एक ये परिमेय संख्या यानी इसके बराबर में भी जो है वो भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन हमको पता है कि कर्ण में 3 तो परिमेय संख्या नहीं होती है, केवल और केवल किससे प्राप्त हुई है, हमारी गलत कल्पना से, हमारे माने हुए का क्या है, विरोधाभास है। इसलिए हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि 2 प्लस कर्ण में 3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। धन्यवाद।